इट्स वेरी सिंपल। अभी हमारे अंदर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी तो नेगेटिव एक्शन ज़्यादा होंगे। अगर पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव एक्शंस होंगे। तो जितना हो सके अपने माइंड में बैलेंस को क्रिएट करने की कोशिश करो, क्योंकि नेगेटिविटी को आप लोग पूरी तरह से तो अवॉइड कर नहीं सकते। अब घर वालों का क्या करोगे, उनको चूहे मारने की दवाई तो खिलाओगे नहीं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज कई बार घर में घुसी पड़ी होती हैं, इधर उधर कोने में, यहाँ पे वहाँ पे। हाँ, चूहों को तो आप बाहर निकाल सकते हो, उनको मार सकते हो। घर वालों का क्या करोगे अगर कोई आपके घर में ही बैठे हैं तो, नेगेटिव लोग, या आसपास में ही बैठे हैं तो। जो हंस रहे हैं मैं समझ सकता हूं उनके ऊपर क्या बीत रही है। तो जितना आप इसको बैलेंस करोगे उतना अच्छा है। बट धीरे धीरे आपको क्या करना है कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों से बाहर निकल करके रियलिटी को एज इट इज देखते चले जाना है। वो परमानेंट सोल्यूशन है। नहीं तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव एनर्जीज आती है हमारे अंदर तो हमको बड़ा बुरा लग रहा होता है, फिर हम पॉजिटिव एनर्जीज को अपने अंदर घुसा देते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन वो कुछ देर के लिए रहता है। होता है ना, ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, मेरे से सब पूछते हैं कि सर जब देख रहे होते हैं तब तो हम फंटूश बन जाते हैं, तब तो हम सुपरमैन सुपर वुमेन सब बन जाते हैं, उसके बाद में अपनी असली औकात पता लगे कि अब क्या करें भाई साहब। चाहे नहीं भी समझ आ रहा, आप देख रहे हो अच्छा है, कुछ पॉजिटिव जा रहा है अंदर, अच्छा है, दैट इज बेटर देन कि सिर्फ नेगेटिव जाए, क्योंकि वो तो हमको बिल्कुल ही नीचे गिरा देगा, वो तो हमको डिप्रेस कर देगा कि क्या लाइफ है, जिंदगी में कुछ पढ़ा ही नहीं है, सब बेकार है, सब तरफ से प्रेशर, सब तरफ से ये, सब तरफ से वो, तो आदमी फंसता ही चला जाता है। तो पॉजिटिव से एटलीस्ट एक उम्मीद आती है हमारे अंदर से कि हमको बाहर निकलना है। उस एनर्जी को आप यूज करो आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये याद रखना कि ये भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास में नेगेटिविटी कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। आप चाहे कहीं भी चले जाओ, किसी भी लेवल पे चले जाओ, तो वहां पे प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो डाउन द लाइन आपको क्या करना है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों से ऊपर उठ जाना है। फिर आपको ना नेगेटिव से फर्क पड़े ना पॉजिटिव से फर्क पड़े, आपको ये समझ आए कि दोनों ही इंफॉर्मेशन है। दिस जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, वी आर पुटिंग अ लेबल ऑन इट कि इट इज नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव। उस इंफॉर्मेशन को हमको कैसे यूज करना है वो हमारे हाथ में है। इसको मैं एक एग्जांपल दे देता हूं जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक कर रहे हो, उसकी तैयारी कर रहे हो, तो नेगेटिविटी आप किसको कह रहे हो कि कोई आया और आकर के आपको उसने बोला कि तेरे बस का नहीं है, नहीं कर पाएगा, क्यों कर रहा है, ठीक है, तो आप इसको क्या कहोगे, ये नेगेटिव है। कोई आकर के आपको बोलते हो नहीं नहीं तू कर सकता है, नेवर गिव अप, ये वो व्हाटएवर, तो आप कहोगे ये पॉजिटिव है। जरूरी नहीं है, दोनों ही एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। अगर हमारे अंदर इंटेलिजेंस है उस इंफॉर्मेशन को यूज करने की, तो हो सकता है जो नेगेटिव बोल रहा है हमको कि तू नहीं कर सकती, वो हमारे काम आ जाए, बजाय कि हम लगे रहें 10 साल तक 20 साल तक, नहीं नहीं मैं तो करके रहूंगा, करके रहूंगी, व्हाटएवर इट इज, और 20 साल बाद हमको समझ आए कि हमारी लाइफ भी निकल गई, वहां भी कुछ नहीं हुआ, यहां भी कुछ नहीं हुआ। तो अगर कोई आपको नेगेटिव भी बोल रहा है, तो हो सकता है वो जो नेगेटिव बोल रहा है उसके पीछे सच्चाई है। नेगेटिव इंसान जो बोल रहा होता है वो फेल होता है अपनी मतलब कॉजेस की वजह से, तो वो चीज समझनी होगी कि उसके कॉजेस का क्या। एब्सोल्युटली। तो आपको दोनों तरफ से वो भी इंफॉर्मेशन यूजफुल हो गई या नहीं हुई, क्या पता आप भी बिल्कुल वही कर रहे हो जो उस बेचारे ने किया, तो आप भी बेचारे बनने वाले हो। क्लियर हो रहा है ना। बट अगर उससे आपने ये इंफॉर्मेशन ले ली, किसी तरह से निकाल ली, हो सकता है वो दे ना रहा हो इंफॉर्मेशन, लोग नहीं कई बार, हाँ, तो वो कुरेद कुरेद के निकालनी होती है इंफॉर्मेशन, वो फेल कैसे हुआ पता लग जाएगा वो फेल कैसे हुआ, उसने क्या किया क्या नहीं। उसके साथ भी टाइम स्पेंड करो, जिसको आप नेगेटिव समझ रहे हो उसके साथ भी टाइम स्पेंड करो, समझो उस बेचारे ने क्या किया, आराम से बैठ करके समझो, उससे आराम से पूछो, उससे बोलो कि मुझे कुछ सीखना है आपसे, मुझे समझना है कि मैं करूं या ना करूं। वो बार बार बोल रहा होगा मत करो, तो इस मत करो को आप हटा सकते हो। आप उससे पूछो कि भाई क्यों मत करो, तो द मोमेंट यू से कि क्यों मत करो, अब उसको कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। हाँ, या कोई आकर के आपको कह रहा है कि करो, तो उससे पूछो कि क्यों करो, इसमें ऐसा क्या होगा, क्या होता है, कैसे होता है, तो फिर इंटरेस्टिंग एक कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी। तो आपको दोनों तरफ से हेल्प मिलेगी। मतलब रियलिटी को जानना है, हाँ, रियलिटी को समझना है, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है। अगर सिंपल वे में बोलूं, आप ये जो भी पूछ रहे हो कि भाई नेगेटिव इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है तो हम पॉजिटिव कैसे रहे, आपका मोटिव क्या है लाइफ में, पॉजिटिव रहने का, या जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको जल्दी से जल्दी सक्सेस मिले, राइट। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आप तैयारी कर रहे हो और मैं आपको बहुत पॉजिटिव कर दूं, या आप खुद ही अपने आप को बहुत पॉजिटिव कर दो, लेकिन वो कभी आपका क्रैक ही ना हो, वो बेटर है, या चाहे आप पॉजिटिव रहो नेगेटिव रहो, लेकिन वो एंट्रेंस फटाफट से क्रैक हो जाए, ताकि आप एक स्टेप और आगे बढ़ो, ताकि आपको सक्सेस मिले, राइट। तो सक्सेस कैसे मिलती है पहले इससे समझ लो अच्छे तरीके से। पॉजिटिविटी से सक्सेस नहीं मिलती है, इस इल्यूजन से बाहर आ जाओ। नेगेटिविटी से भी नहीं मिलती है, कि ये नहीं कि इसका मतलब हम कहें कि हमको नेगेटिव हो जाना है तो हमको सक्सेस मिल जाएगी, ना नेगेटिव से ना पॉजिटिव से ना हार्डवर्क से। इसको अच्छे से समझ लेना जो चीज मैं बोल रहा हूं। दुनिया में बहुत लोग हैं बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, जितना आप करने वाले हो जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में,
आपसे ज्यादा करने वाले बहुत बैठे हैं। तो सक्सेस कैसे मिलती है किसी भी फील्ड में? अगर आपको जेन्युइनली सक्सेस चाहिए तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी ऑफ सक्सेसफुल पीपल। जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो, अगर आप ये समझ जाओ कि उसमें सक्सेसफुल होने की बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी क्या है, और स्ट्रैटेजी को अगर आप समझ लो और उसके हिसाब से एक्ट कर लो, तो हर काम आसान है। और अगर हमको ये ना समझ आए और हम कितना भी हार्डवर्क करते चले जाएं, सब कुछ मुश्किल है। हार्डवर्क pays you only if you're working in the right direction. Now what is right direction? It has got nothing to do with negativity or positivity. क्योंकि आप कितना भी पॉजिटिव हो जाओ, that does not mean कि आप right direction में हो। आप यहां से निकल गए हो, आप कह रहे हो कि मैं वहां जा रही हूं, मैं बहुत पॉजिटिव हूं। अभी आप नॉर्थ दिल्ली में बैठे हो, आप कह रहे हो मैं साउथ दिल्ली में इस जगह पे पहुंच जाऊंगी, बहुत पॉजिटिव हो। कोई बीच में आकर के आपको नेगेटिव कर रहा है, कहां जा रही है, क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हो नहीं मेरे को नेगेटिव मत करो। आसपास में पूरी दुनिया आपसे कह रही है कहां जा रहे हो भैया, क्या कर क्या रहे हो? तो आप कह रहे हो नहीं मुझे नेगेटिव मत करो, आई एम वेरी पॉजिटिव, मैं पहुंच जाऊंगी। बट यू डोंट नो आप जा कहां रहे हो। वो जगह यहां पर है, आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो। तो व्हाट यू नीड इज अ रियल मैप बेस्ड अपॉन रियल लोकेशंस, रियल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि रियलिटी को आपको समझना होगा। अगर अपने मोबाइल में आपने ऑन किया गूगल मैप्स एंड नाउ यू से कि हाँ मैं वहां जा रही हूं, इतनी देर में पहुंच जाऊंगी, दैट मेक्स सेंस। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, जो कर रहे हैं क्या वो सही भी है या नहीं है। इफ यू हैव 100% कन्विक्शन कि जो मैं कर रही हूं वो सही है, तो वहां पर ना नेगेटिविटी हमको इन्फ्लुएंस कर सकती है ना पॉजिटिविटी। बट हम इस पे कभी काम नहीं करते हैं। जस्ट टू क्रैक द स्ट्रैटेजीज। लोग क्रैक ही नहीं कर पाए हैं लाइफ में कि कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे सक्सेसफुल होते हैं। अगर ये क्रैक कर लें, कुछ लोग कर लेते हैं क्रैक, वो कर लें तो वो किसी एक फील्ड में नहीं, वो कहीं पर भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। मेरा टॉपिक ये है कि लाइक हम लाइफ में इंडिया में खासकर 2-3 बार फेल करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बुरी तरह से। लेकिन कितनी बार हमने देखा है बाहर में जैक मा हो गए या जुकरबर्ग हो गए, 8 बार 10 बार फेल हो रहे तो वो क्या जैसे मैं भी लाइफ में सीए कर रही हूँ, 3-4 बार कर चुकी हूँ। वो लाइफ में क्या पर्सपेक्टिव हो कि हम अगर 10-12 बार भी फेल हो भी रहे हैं तो वो हो माइंड में सेट कि हम अगले 40 साल तक उसी काम को हम लगन से कर सकते हैं। मतलब कि सक्सेसफुल लोगों की थिंकिंग में ऐसा क्या है एग्जैक्टली जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों को पता नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग सक्सेसफुल नहीं है। तो हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक, दैट इज व्हाट यू आर आस्किंग, राइट? कि वो कैसे सोचते हैं। और मेरे से क्यों पूछ रहे हो? अपनी तारीफ सुनने में किसे नहीं मजा आता है? क्योंकि सर आप सक्सेसफुल हो। My topic is very similar to what she said. 2 of my friends are clinically depressed and they have to take antidepressants and visit a psychiatrist. So it's like when people start to fail, they also shared similar story to what she said. They were in CA and then they failed their exams and they felt depressed and they couldn't function properly. Their energies were low. So I want you to talk about depression and like natural ways to come out of it and why it happens and like how to avoid it. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और आपसे रिलेटेड है। What he's saying is कि कुछ लोग होते हैं जिनको हम सक्सेसफुल बोलते हैं, उनके साथ चाहे कितना भी बुरा कुछ क्यों ना हो जाए लाइफ में, वो आगे बढ़ते ही रहते हैं, वो कुछ ना कुछ कर जाते हैं। मतलब उनका एटीट्यूड ऐसा होता है, वो आगे बढ़ते ही रहते हैं। डिप्रेशन में जाते भी हैं तो थोड़ी सी देर के लिए जाते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं। ऐसा नहीं है वो नहीं जाते हैं, ऐसा नहीं है फेलियर में उनको बड़ा मजा आ रहा होता है कि किसी चीज के बारे में प्लान किया, सोचा कई सालों तक कि मुझे ये करना है, फिर बुरी तरह से उसमें फेल हो गए। बुरा तो उनको भी लगेगा, इंसान है। लेकिन होता क्या है कि वो बड़ी जल्दी उस फेलियर से बाहर आ जाते हैं, बड़ी जल्दी डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं, बड़ी जल्दी स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं और बाहर नहीं आ पाते हैं। डिप्रेशन इज द रिजल्ट ऑफ रॉन्ग थिंकिंग and success is the result of right thinking. It is all about thinking. So we need to go deeply into this particular topic as in what is right thinking. How successful people think. ऐसा कभी कोई सोचता नहीं है। ना इस टॉपिक के बारे में किसी स्कूल में बात करी जाती है, ना कॉलेज में बात करी जाती है, ना हमारे घर पे बात करी जाती है। बात क्या करी जाती है? पढ़ो लिखो, ये करो वो करो, फिर ये करो वो करो वो करो। मतलब इट्स ऑल अबाउट करो 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 करो, हार्ड वर्क करो 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 करो, पढ़ो 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 पढ़ो, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो। तो ये क्या है अगर इसको देखा जाए तो? खच्चर। ये वर्ड मैं अपने हर सेशन में बोलने वाला हूं ताकि लोगों के दिमाग में घुसे कि मैं कह क्या रहा हूं, लोगों को समझ में आए। रेयरेस्ट ऑफ रेयर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना दिमाग लगाते हैं, जो चीजों को पहले समझते हैं फिर करते हैं।
ऐसे लोगों को आप क्रिएटिव कह सकते हो। क्रिएटिव का मतलब क्या है कि एक प्रॉब्लम है और लोग क्या कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को उसी तरह से सॉल्व कर रहे हैं जिस तरह से सॉल्व कर रहे थे, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो बदलती चली जा रही है टाइम के साथ साथ। जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं उसके थ्रू जो अनसर्टेनिटी है इस दुनिया में, उसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। जो भी आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हो, मतलब मैं वैसे एक बहुत स्ट्रांग वर्ड उसके लिए यूज करना चाहता था, लेकिन अगर थोड़ा पोलाइटली बोलूं तो वो सब बेकार है। कुछ इंफॉर्मेशन आपके अंदर फीड करी जा रही है, बट उसका रियलिटी से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, 20 साल पुरानी बुक्स हैं, वही आप पढ़ रहे हो, और 20 साल में टेक्नोलॉजी कहां की कहां पहुंच गई है सर। हर 3 महीने में वेरी, हर 3 महीने में, हर 3 मिनट में आ रहा है। कुछ इंप्रूव हो रहा है, कुछ बेटर हो रहा है, पुराना ऑब्सोलीट हो रहा है। तो जो भी कुछ आप पढ़ रहे हो उसकी एक लिमिटेशन है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल यू आर क्रिएटिव इनफ। व्हाट डू वी मीन बाय क्रिएटिविटी? कि जो आपने पढ़ा है, अगर उसी तरह से आप उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना चाहते हो जिस तरह से आपको लगता है कि वो जो मैंने पढ़ा है उसके बेस में निकाल सकता हूं, तो आप क्रिएटिव नहीं हो, तो आप मैकेनिकल हो। अगर आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलते हो और आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हो तो नहीं निकाल पाओगे, फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे? क्योंकि प्रॉब्लम्स बदल चुकी हैं। जिन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने के लिए ये पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम बना था, वो प्रॉब्लम्स अब है ही नहीं, अब कुछ और ही प्रॉब्लम्स हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए? एक ऐसी थिंकिंग चाहिए जो पूरी तरह से तैयार हो अपना जो भी पैटर्न ऑफ थिंकिंग है उसको तोड़ देने के लिए। यह डिफरेंस होता है सक्सेसफुल लोगों की सोच में और उन लोगों की सोच में जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। वो एक पैटर्न में घूमते रहते हैं, और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका कोई पैटर्न ही नहीं है। देयर इज नो पैटर्न।